हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 आ जाएगा। काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। करीबन हाफ एन आवर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फटाफट फोकस कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, सर एंटरप्राइज सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज एन एंटरप्राइज सिस्टम? एंटरप्राइज सिस्टम एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर होता है। इट इज एन बिग सॉफ्टवेयर दैट हेल्प बिजनेस टू मैनेज ऑल एक्टिविटी लाइक सेल, फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन इन वन प्लेस। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें बिजनेस अपने सारे के सारे एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा है। उस बड़े से सिस्टम को अपने क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज सिस्टम। क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज सिस्टम। सेल्स का डेटा, परचेज का डेटा, आपका ये कितना सामान बिका, कितना रिटर्न हो गया, समझ गए? कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितना लोग को सैलरी मिला, मतलब सब कुछ, मतलब सेल्स से लेकर के, परचेस से लेकर के एम्प्लॉय के पेमेंट तक, प्लस सामान कितना ऑर्डर कितना किया गया, कितना स्टॉक में सामान पड़ा हुआ है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप सारी की सारी एक्टिविटी मैनेज करते हो, उसको बोलते हैं अपने एंटरप्राइज सिस्टम। ठीक है। सर फंक्शन क्या एंटरप्राइज सिस्टम का? ऑब्वियसली स्टोरिंग एंड शेयरिंग डेटा अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। एक ही सिस्टम में सारे के सारे डिपार्टमेंट के एक्टिविटी फिट है। एक ही सिस्टम में सारे के सारे डिपार्टमेंट की जितनी एक्टिविटी है, जैसे सेल करना वन ऑफ द एक्टिविटी, परचेज करना वन ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है ना? तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारी की सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या इंटर कनेक्टेड है। कोई भी डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो ईआरपी, जो हमारा एंटरप्राइज सिस्टम, वो आराम से शेयर डेटा, इन्फॉर्म जो भी डेटा वगैरह है वो शेयर कर देगा। तो स्टोरिंग मतलब सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को स्टोर करना और आपस में जो डेटा है वो शेयर करना। ठीक है। मेकिंग बिजनेस ऑपरेशन फास्ट एंड एरर फ्री। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर से काम हो रहा है तो बिजनेस काफी फास्ट होगा और ह्यूमन एरर होने का चांसेस काफी लेस हो जाएगा। मतलब देखो, ह्यूमन एरर तो होगा नहीं, प्लस जो नॉर्मल मिस्टेक होता है वो एकदम एकदम ना के बराबर होगा। एंड बिजनेस मेक अ बेटर डिसीजन। ऑब्वियसली अगर डेटा आपका सही है, इंफॉर्मेशन आपकी सही है, तो आप डिसीजन भी आप सही लोगे। ओके। वाई इज एंटरप्राइज सिस्टम यूजफुल फॉर बिजनेस? ये बिजनेस के लिए इतना यूजफुल क्यों है? बिकॉज इट रिड्यूस द मैनुअल वर्क। ये मैनुअल वर्क को कम करता है, ये लिखा पढ़ी खाता पत्र कम करता है। काम सॉफ्टवेयर से हो रहा है, टेक्नोलॉजी से हो रहा है, तो जल्दी काम होगा। टाइम को सेव करेगा, मनी को सेव करेगा और कस्टमर की जो ओवरऑल सर्विसेज क्या है बढ़ाएगा। अब जैसे दोस्तों आपको लगेगा सर ये अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखना? तो पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, फिर इसी लाइन को थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना है। जैसे मैंने आपको बोला ना, इट रिड्यूस द मैनुअल वर्क, तो आप हेडिंग डालना रिड्यूस द मैनुअल वर्क, फिर एक दो लाइन थोड़ा सा बना करके लिखिएगा तो आंसर बड़ा हो जाएगा। ओके। बाकी मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इज स्पेशल टाइप सॉफ्टवेयर दैट बिजनेस टू यूज मैनेज देयर ऑपरेशन। ये एक स्पेशल टाइप सॉफ्टवेयर होता है जहां पे बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को यूज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज करता है। ठीक है। क्या बोला? दैट बिजनेस यूज मैनेज देयर ऑपरेशन। बिजनेस जो एक्टिविटी कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, उस ऑपरेशन में इन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। उसको अपने बोलते हैं एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, तो बिजनेस सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बिजनेस के ऑपरेशंस में, बिजनेस की एक्टिविटी में यूज हो रहा है। ठीक है। अब जैसे तुमने नाम सुना टैली, एसएपी, सैप, नाम सुना ना, टैली, सैप, एसएपी, ये सब क्या बिजनेस सॉफ्टवेयर है, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है। ठीक है। व्हाट इज बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर? देखो जैसे मैंने ईआरपी 9 बोला ना, ईआरपी 9, ईआरपी 10, वो सब यही सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर, सैप, एसएपी, सैप, ये सब क्या बिजनेस सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज द बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरप्राइज सिस्टम? बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरप्राइज सिस्टम का मतलब होता है हाउ एन इंटरप्राइज सिस्टम ग्रो, हाउ एन इंटरप्राइज सिस्टम हेल्प्स अ कंपनी ग्रो एंड सक्सीड। एक ऐसा बिजनेस वैल्यू का मतलब होता है, देखो ना वर्ड क्या है, बिजनेस वैल्यू ऑफ एन इंटरप्राइज सिस्टम। मतलब सॉफ्टवेयर के मदद से कैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है, कैसे कंपनी ग्रो कर रहा है और सक्सेसफुल हो रही है। सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनके मदद से कैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है और सक्सीड हो रहा है, इसी को अपने बोलते हैं बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरप्राइज सिस्टम। ठीक है। अब जैसे अब सर कोई बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? जो कम खर्चे में ज्यादा काम करेगा, ज्यादा आउटपुट देगा। ठीक है। तो जो सेव मनी, जो पैसा बचाएगा, इंक्रीज एफिशिएंसी, कम टाइम में ज्यादा काम करेगा और जिसका डिसीजन क्या होगा, अच्छा होगा। तो आप पैसे भी कम से पैसे भी बचा रहे हो। सॉरी, थोड़ा तबियत ठीक नहीं चल रहा।
आई एम सॉरी, आप पैसे भी सेव कर रहे हो, आप आपका जो इफिशियंसी वो पहले से बढ़ जा रहा है, और ओवरऑल ओवरऑल डिसीजंस बहुत अच्छे ले रहे हो, बिकॉज आपका जो इन्फॉर्मेशन वो एक्यूरेट है। जब इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट रहती है तो डिसीजन भी अच्छा होता है। व्हाट इज एन ईआरपी? ईआरपी पढ़ा ना, टैली, टैली ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। आपने टैली कभी न कभी सुना होगा या सीखा होगा। अब टैली के बारे में पढ़ते हैं। टैली क्या? टैली बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। ईआरपी इज अ सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट ऑल बिजनेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस, एचआर, सेल्स, इन्वेंट्री इन वन सिस्टम। मतलब एक ऐसा मतलब जो ईआरपी पढ़े थे ना, इंटरप्राइज सिस्टम, इंटरप्राइज सिस्टम का ही सेम डेफिनेशन ईआरपी वाला, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ना जिसमें आप सारा बिजनेस का सारा एक्टिविटी आप मैनेज कर सकते हो। क्या बोला? ईआरपी सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट ऑल बिजनेस डिपार्टमेंट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे सारे के सारे डिपार्टमेंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब टैली सॉफ्टवेयर में बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। एक ही सॉफ्टवेयर में बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, चाहे वो पैसे की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉय एचआर मतलब एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो सेल्स की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो स्टॉक की इंफॉर्मेशन हो। समझ गए? अब सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये सब क्या यूज करती है? टैली यूज करती है। वाई डू यू नीड इट ईआरपी? ईआरपी मतलब टैली का रिक्वायरमेंट क्यों? ऑब्वियसली इट बिजनेस नीड ईआरपी टू ऑटोमेट द टास्क एंड रिड्यूस एरर। देखो भाई, ईआरपी का नीड क्यों है? बिकॉज एरर ना हो, फ्रॉड फ्रॉड और एरर ना हो, बिजनेस ऑटोमेटिक हो, टाइम कम लगे, कम में ज़्यादा आउटपुट आए, तो सेव मनी, सेव टाइम, इम्प्रूव द इफिशियंसी, मेक अ बेटर डिसीजन। तो जो ऊपर में अपने लोग पढ़े थे ना, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है कि बिजनेस में भाई टैली का क्यों रिक्वायरमेंट है। पहला कि भाई एरर नहीं होना चाहिए, बिकॉज टैली से जब करोगे तो एरर होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। एरर नहीं होना चाहिए, बिजनेस आपका ऑटोमेटिक चलना चाहिए, ठीक है। आपका सारा का सारा डिपार्टमेंट आपस में क्या रहे? इंटरकनेक्टेड रहेगा, तो टाइम का बचत होगा, पैसे का बचत होगा, काम बहुत अच्छे से होगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी और डिसीजन आप सही लोगे। ओके, अब जैसे देखो ना, टाइम का बचत होगा एंड रिड्यूस द मैनुअल वर्क। मतलब आप काम सॉफ्टवेयर से करेंगे तो आपको मैनुअल वर्क का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ गए? तो आपका टाइम सेफ होगा। कनेक्ट ऑल डिपार्टमेंट, टैली क्या करता है? हर एक डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट कर देता है। इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग, बिकॉज सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही, तो डिसीजन मेकिंग भी क्या होगा? अच्छा होगा। रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर का खर्चा कितना होगा? अब सोचो ना, एक सॉफ्टवेयर 100 लोगों के बराबर काम कर देगा, तो 100 लोगों की सैलरी बच गई ना, तो रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट। प्रोवाइड द बेटर कस्टमर सर्विसेज, ऑब्वियसली कस्टमर को जो सर्विसेज है वो बेटर प्रोवाइड करेगा। दोस्तों मैं बना के समझा रहा हूँ, आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। आपको समझना है टॉपिक को, बना के लिखना, आपको याद नहीं करना, टॉपिक को समझना है। और देखिए मैंने आंसर कैसे लिखा है, मैंने बहुत ईजी तरीके से आंसर लिखा है, और आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। व्हाट आर द स्टेज इन ईआरपी लाइफ साइकिल? ईआरपी लाइफ साइकिल का स्टेज क्या है? पहला प्लानिंग, पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, फिर सिलेक्शन, फिर इंप्लीमेंटेशन। देखो पहले प्लानिंग करते हैं, डिसाइडिंग व्हाट द कंपनी नीड, पहले प्लानिंग करते हैं भैया कंपनी का नीड क्या है। सिलेक्शन, चूजिंग द राइट ईआरपी सॉफ्टवेयर, हम एक नया मतलब जो जैसा नीड है उसके हिसाब से हम सॉफ्टवेयर चूज करेंगे। फिर सेटिंग द सिस्टम, हमने मान लो एक सॉफ्टवेयर को पिक किया और सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर दिया, सेटअप कर दिया। फिर ट्रेनिंग, टीचिंग एम्प्लॉय हाउ टू यूज इट, फिर हम हमारे जितने एम्प्लॉय हैं उनको उनको कंपनी ट्रेनिंग ट्रेनिंग दिलवाएगी कि कैसे सॉफ्टवेयर यूज करता है। लोग टैली सीखते नहीं सीखते हैं, तो वो तो ट्रेनिंग ही मिलती है ना कि कैसे भैया टैली वर्क करता है। फिर टेस्टिंग, चेकिंग इट वर्क करेक्टली और नॉट, फिर हम लोग चेक करते हैं भैया ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। गो लाइव, मेकिंग इट फुल्ली ऑपरेशनल, एक बार अगर टेस्ट में पास हो गया तो फिर इसको बिजनेस में इंस्टॉल कर देते हैं कि भैया चलो अब बिजनेस की सारी सारी एक्टिविटी आप हैंडल करो। मेंटेनेंस, फिक्सिंग इश्यू एंड अपडेट, अगर कोई प्रॉब्लम अगर आता है, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती रहेगी, तो उसको हम लोग फिक्स करते रहेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आर जनरेटेड इन ईआरपी? ईआरपी में किस किस टाइप का रिपोर्ट जनरेट होता है? जैसे पहला फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसमें हम लोग इनकम और खर्चा दिखाते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट, जिसमें हम लोग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एक होता है आपका सेल्स रिपोर्ट, जिसमें सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है कि कौन सा गुड्स ज्यादा बिक रहा है और किस गुड्स का डिमांड नहीं है। व्हाट आर द ईआरपी मॉड्यूल्स? और ईआरपी मॉड्यूल्स क्या है? देखो पहला फाइनेंस, जो बेसिकली पैसे से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है, इसको बोलते हैं फाइनेंस। दूसरा होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, जो एम्प्लॉय के सारे डेटा को मैनेज कर रहा है कि एम्प्लॉय को कितना सैलरी मिला, कितना बाकी है, कितना बोनस देना है। इन्वेंट्री, जो स्टॉक से रिलेटेड डेटा रखता है। सेल्स एंड सीआरएम, मैनेज कस्टमर डेटा एंड सेल। सीआरएम मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर। तो ईआरपी मॉड्यूल
देखो ईआरपी का पहले भी ध्यान सुना, ईआरपी मॉड्यूल्स आर द सेपरेट पार्ट ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर। ईआरपी मॉड्यूल्स आर द अलग है ईआरपी सॉफ्टवेयर से। जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, जो टैली है, टैली से ईआरपी मॉड्यूल क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग टैली आता है, जो टैली होते हैं ना अलग अलग आते हैं। एक अकाउंट्स वाली टैली आती है, एक एचआर वाली टैली आती है, एक इन्वेंट्री वाली होती है, एक सेल्स वाली होती है। या आपको अगर सब सारे सिस्टम को एक में रखना तो आपको एक 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 ऑल इन वन बोल के टैली आ जाती है, जो सब कुछ आ जाएगा। तो मेन ईआरपी मॉडल होता है फाइनेंस, एचआर, इन्वेंट्री, सेल्स। पता है आज बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, एक ही टैली यूज करती है जिसमें सारी की सारी एक्टिविटी रहेगी। लेकिन अगर आपको लेट से एक स्पेसिफिक चाहिए कि भैया हमको सिर्फ अकाउंट्स वाला चाहिए, तो वो उसमें क्या एक ही काम रहेगा, तो सस्ता ही पड़ेगा और आपको सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड आप उसमें काम कर पाओगे। तो वो सारा का सारा पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ट्रैक करेगा, बिल रहेगा और प्रॉफिट बता देगा पूरे साल, पूरे महीने का, दिन का कितना प्रॉफिट है। सेल्स एंड सीआरएम का मतलब हो गया जो सॉफ्टवेयर है वो सेल का डेटा और कस्टमर्स, जो कस्टमर का इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड सारे सारे डेटा क्या करेगा, सेव करेगा। मैनेज कस्टमर डेटा। ठीक है। व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ई सप्लाई, सॉरी, ई सप्लाई, व्हाट इज ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट, व्हाट इज ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ई एस, ई एस सी एम, ठीक है। हाउ डज इन्फॉर्म सिस्टम हेल्प, हाउ डज एन इन्फॉर्म सिस्टम हेल्प? तो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर टू मैनेज द सप्लाई चेन डिजिटली। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट के मदद से चलता है, जो पूरी की पूरी सप्लाई को मैनेज कर रहा है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, देखो ना सप्लाई कैसे होता है फैक्ट्री से गोडाउन गया, गोडाउन से गया बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास फिर गया होलसेल, होलसेल के पास गया रिटेलर, और रिटेलर से गया कस्टमर के पास। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन सारी एक्टिविटी को मैनेज कर रहा है डिजिटली इंटरनेट के मदद से, उसको अपने बोलते हैं ESCM, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई मैनेजमेंट। अब देखना है, बोला इस एससीएम से इंक्लूड द एवरीथिंग नीड टू गेट फ्रॉम प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, सप्लायर से लेकर कस्टमर तक, सप्लायर से लेकर कस्टमर तक सारी की सारी एक्टिविटी इस सॉफ्टवेयर में मैनेज होती है। ओके। बोल रहा हाउ हाउ डज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प इन एससीएम, कैसे ये सॉफ्टवेयर हेल्प कर रहा है बिजनेस को ग्रो करने में या बिजनेस की सारी सारी एक्टिविटी को मैनेज करने में। ठीक है। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, कैसे हेल्प कर रहा है सप्लाई में। तो सबसे पहली बात, पहला रियल टाइम ट्रैकिंग द प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर। आज तुम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह सुनो ना, आज तुम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई सामान ऑर्डर करता है अमेजन से, तो तुमको पता चल जाता है कि शिपिंग कब हुआ है, कहाँ तक प्रोडक्ट पहुंचा है, डिलीवरी कब होगी, आज होगी या कल होगी। लेट से डिलीवरी के लिए मैसेज भी आ जाता है, तो पता चल जाता है कि अच्छा आज ही कोलकाता में आया है, इतने टाइम पर डिलीवरी निकला है। तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर की मदद से पता चल जाता है ना। तुमने कोई सामान ऑर्डर किया तो तुम देखना उसका ट्रैकिंग ट्रैकिंग से पता कर लेते हो कहाँ तक सामान पहुंचा है, कब तक कोलकाता आ जाएगा, डिलीवरी के लिए कब निकलेगा, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई मैनेजमेंट ही तो है। तो रियल टाइम ट्रैकिंग द प्रोडक्ट, ऑटोमेटेड द स्टॉक मैनेजमेंट, ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना ऑटोमेटिक स्टॉक को मैनेज करेगा। कितना स्टॉक, मतलब स्टॉक, कोई सामान बिका तो माइनस हो जाएगा, स्टॉक आएगा तो ऐड हो जाएगा, किस स्टॉक का डिमांड ज्यादा वो बता देगा, किसका स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक का डिमांड कम वो सब बता देगा। तो जितनी भी स्टॉक से रिलेटेड एक्टिविटी है सबको वो ऑटोमेटिक हैंडल करेगा। द सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट द इन्वेंट्री व्हेन द प्रोडक्ट सोल्ड। बोले ना कोई सामान अगर बिकेगा तो माइनस हो जाएगा, कोई सामान लेट से स्टॉक ऐड हुआ तो वो ऐड हो जाएगा। फास्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब ये सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होता है ना कि जैसे हम लोग ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हैं ना, तो उधर कंपनी को तुरंत पता चल जाता है। अब इंसान रहेगा, हम लोग ऑर्डर प्लेस किए तो इंसान फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, फिर लिखेगा नहीं लिखेगा, तो बहुत दिक्कत होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है, हमने यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया, सॉफ्टवेयर ने अपडेट दे दिया कि भैया अभिषेक पांडे ने ऑर्डर दिया है। तो ये हो गया फास्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग। बिजनेस कैन प्रोसेस द कस्टमर ऑर्डर क्विकली यूजिंग द ऑटोमेटिक सिस्टम। बोले ना कस्टमर जैसे ही ऑर्डर देगा उधर पता चल जाएगा कि भैया इनके नाम से ऑर्डर आया है, फटाफट वो लोग पैकेजिंग। आज देखो ना फ्लिपकार्ट वगैरह में आप ऑर्डर देते हो, विद इन कपल ऑफ मिनट या आवर आपका ऑर्डर क्या होता है, शिप हो जाता है। तो बिकॉज सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चल रहा है। कॉस्ट को कम करेगा, वेस्ट को कम करेगा, बेटर सप्लाई कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली आज देखो ना हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमको पता है कि आज ऑर्डर करेंगे कल परसों तक आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया सप्लाई कोऑर्डिनेशन होता है कि कस्टमर भी सेटिस्फाई है और कंपनी भी क्या है, सेटिस्फाई है। अब बात करते हैं
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, यहाँ पे ECRM होगा, ECR, यस मतलब इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट की मदद से चल रहा है और कस्टमर से रिलेटेड सारे के सारे डेटा को ये मैनेज करता है। इट यूज द टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट टू मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप डिजिटली। कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कस्टमर से रिलेटेड सारे के सारा डेटा इसमें फीड किए जाते हैं और ये कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से होता ना, बता देता है कि भाई इस टाइम पे ये डिस्काउंट निकालना है, इस टाइम पे ये ऑफर देना है, या कस्टमर को ये वाला आज तुम लोग देखो ना कितना सारा मेल वगैरह तुम लोग को आते रहता है, या तुम लोग फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन वगैरह तुम लोग अगर यूज करता होगा तो जैसा तुम प्रोडक्ट पसंद करता है तुम्हारे वॉल में वही सेम प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट होगा। अगर तुम शूज लवर रहेगा तो तुमको फ्लिपकार्ट सबसे पहले शूज दिखाएगा, अगर तुम लेट से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का लवर है तो तुमको पहले वही दिखाएगा। तो वही बोल रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कस्टमर से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखेगा कि कस्टमर कितना साल भर में कितना परचेज करता है, किस प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा करता है, कौन सा प्रोडक्ट वो फ्रिक्वेंटली परचेज करता है, किस मंथ में वो ज़्यादा सेल करता है, किस मंथ में वो कम सेल करता है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, उसको साल भर में रिटर्न कितना करता है, उसका ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना, सब कुछ इंफॉर्मेशन वो फीड कर लेता है, अलग अलग कस्टमर का अलग अलग इंफॉर्मेशन। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसको अपने बोलते हैं, ये बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, हर एक बिजनेस इसको यूज करता है। इसको अपने बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। A business need loyal and satisfied customer to grow. ECRM help the business to understand the customer need. बोले ना ये सॉफ्टवेयर मदद करता है क्या, कस्टमर का नीड क्या है, कैसे उसको बेटर सर्विस दिया जाए और सेल को बढ़ाया जाए। ये सॉफ्टवेयर यूज करने का एक ही इंटेंशन है कि कस्टमर की नीड को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाए, बिकॉज कस्टमर ही भगवान है किसी बिजनेस के लिए। ठीक है, आपको आप मैं क्या बताऊं, जो आपको रिकमेंडेशन वगैरह आता है ये यही यही करता है। आप अगर ज्यादा कपड़े पसंद करते हैं तो आपको देखा रिकमेंडेशन कपड़े का आते रहता है। ये सब बेसिकली ये सॉफ्टवेयर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, कस्टमर का डेटा को कलेक्ट करता है, इम्प्रूव द कस्टमर कम्युनिकेशन। देखो ना, ईमेल की मदद से या एसएमएस की मदद से या चैट बॉट की मदद से ये क्या करता है, सर्विसेज देते रहता है, हमें रिकमेंडेशन देते रहता है। ठीक है, प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विस, सजेस्ट द प्रोडक्ट, हमें क्या रिकमेंडेशन देगा। अब हमारा जैसा बिहेवियर है, जैसा हमारा पसंद है उसके हिसाब से हमें क्या देगा, रिकमेंडेशन देगा। तो ये ऐसे काम करता है। सर ये बिजनेस को कैसे ग्रो कर रहा है, सिंपली बात है भाई, टाइम को सेव कर रहा है, बिजनेस ऑटोमेटिक हो जा रहा है, इफिशियंसी को बढ़ा रहा है, कस्टमर को बेटर सर्विस दे रहा है, सब बना कर लिख देना है भाई। बेटर कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पर्सनलाइज्ड ऑफर, जैसा मैं प्रोडक्ट पसंद करता हूँ मेरे हिसाब से, मेरे को कपड़े पसंद है तो मेरे हिसाब से कपड़े का रिकमेंडेशन देगा, मेरे हिसाब से कपड़े को ऑफर देगा, डिस्काउंट देगा। देखना कभी कभी होता है ना, डिस्काउंट वगैरह पर्सनलाइज्ड मिल जाता है। ठीक है, कस्टमर के डेटा को, कस्टमर का जो कंप्लेन है वो उसको भी ट्रैक रिकॉर्ड करेगा, कितना साल भर में कस्टमर मतलब कस्टमर कितना कंप्लेन कर रहा है, कस्टमर का कंप्लेन सॉल्व कब हो रहा है, सब कुछ इंफॉर्मेशन रखेगा। मतलब कस्टमर से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे ई, अरे यार मैं हमेशा ई लगाना भूल गया यहाँ पे। ई, EHRMS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। देखो ई का मतलब ही सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, ये भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो इंटरनेट की मदद से चलता है, जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। देखो CRM क्या करता है, कस्टमर से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखता है, पर ये जो हमारा EHRMS है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन रखा है किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, कि किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी मिला, कितना बोनस देना है, कितना सैलरी बाकी है, उसका रिटायरमेंट कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, सब कुछ, मतलब ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक, ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने आप में फीड करेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, it automate the HR tasks such as hiring, payroll, attendance, training and performance tracking and making HR work faster and more efficient। ये जो सॉफ्टवेयर कौन यूज करता है, HR मैनेजर, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है ना, वो ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जहां पर
ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक की सारी एक्टिविटीज हर एक एम्प्लॉय की फीड की जाती है, उसमें डाली जाती है, जिससे सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। जैसे हायरिंग, पेरोल, उसका सैलरी क्या होगा, अटेंडेंस, वो महीने में कितना दिन जॉब कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी परफॉर्मेंस, सब कुछ बोले ना। मैं सिंपल तुमको बता रहा हूँ ना, ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक के सारी की सारी एक्टिविटी वो सॉफ्टवेयर मैनेज करेगा। और ये सॉफ्टवेयर कौन मैनेज करता है? एचआर डिपार्टमेंट मैनेज करता है। इसको अपने क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब जैसे कम एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंट मॉडल ऑफ ईआरपी, बोले ना एक सॉफ्टवेयर होता है ईआरपी। अब जैसे फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग मॉडल, इसमें मनी ट्रैक मनी एंड इनकम एक्सपेंसेस इन ए बिजनेस, ये जो मॉडल है, मतलब ईआरपी में ना ये सब होते हैं, ईआरपी में ये सब होते हैं। पहला फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉडल, जो पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है। ह्यूमन रिसोर्स मॉडल, मैनेज एम्प्लॉय नीड एंड सैलरी एंड लीव, मतलब वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड रखता है, सैलरी, उसको सैलरी कितना मिला, छुट्टी कितना मिला, कितना मिलना चाहिए, सब कुछ रिकॉर्ड वो रखेगा। इन्वेंट्री से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रखता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉडल। जो सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है उसको सेल्स एंड मार्केटिंग मॉडल बोलते हैं। जो कस्टमर से रिलेटेड उसको सीआरएम बोलते हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, सब मैंने इजी करके लिख दिया। तो दोस्तों हम लोग का चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको सजेशन दे दूंगा, समझ रहे हो ना। मैं चैप्टर 2 का जो सजेशन होगा, अभी आप डिटेल में पढ़ाई कर लो, फिर आपको मैं चैप्टर वाइज क्या कर दूंगा, एक सजेशन दे दूंगा। ये दोस्तों जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ये जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। हमारा एक नया नया टेलीग्राम चैनल बना है 2 दिन पहले ही, पुराना पुराना टेलीग्राम चैनल डिलीट हो गया किसी कारणवश। ठीक है, तो आप हमारा नया टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें मैं सजेशन भी डाल दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों हमारा कॉस्ट और टैक्सेशन सबका एग्जाम हमारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा हुआ है, एंड आपका ये वाला एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप जरूर से जरूर शेयर करना, एक बार लाइक, हिट द लाइक बटन प्लीज एंड शेयर द वीडियो। एंड मैं सजेशन शाम तक दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में। ओके।